कन्या राशि सावधान। 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक खुलने वाले 10 बड़े रहस्य। कन्या राशि के प्रिय जातकों, यह दिसंबर का अंतिम चरण आपके जीवन में केवल समय का बदलाव नहीं बल्कि सोच, दृष्टि और आत्मबोध का परिवर्तन लेकर आ रहा है। बीते कुछ महीनों से आप जिन परिस्थितियों में उलझे हुए थे दोस्तों, जहां आपको बार बार अपने निर्णयों पर संदेह हुआ, अब वहीं से सच्चाई धीरे धीरे उजागर होने लगेगी। यह समय आपको यह सिखाने आया है कि हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती और हर इंतजार व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों, 21 दिसंबर के बाद ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि आपके जीवन के कुछ ऐसे रहस्य सामने आएंगे जो अब तक पर्दे के पीछे थे। दोस्तों, कार्यक्षेत्र में जिन लोगों पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया था, उनके असली इरादे अब स्पष्ट होंगे। यह समय आपको भावनाओं से नहीं, विवेक से निर्णय लेने की सीख देगा। जो लोग आपकी मेहनत को साधारण समझते थे, वही अब आपके अनुभव और समझदारी की मिसाल देंगे। दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से यह समय संयम और समझ का है। धन का प्रवाह बना रहेगा, लेकिन खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। यह दौर आपको सिखाएगा कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसे सही दिशा में लगाना भी है। वही कोई पुराना निवेश या रुका हुआ भुगतान इस दौरान राहत दे सकता है, लेकिन जल्दबाजी से बचना अत्यंत आवश्यक रहेगा। वही रिश्तों की बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्लेषण का है। आप स्वभाव से देने वाले हैं, लेकिन कई बार आपने अपनी सीमाएं लांघकर दूसरों को प्राथमिकता दी। अब समय आ गया है कि आप अपने मन की बात स्पष्ट रूप से रखें। जो रिश्ते सच्चे होंगे वे आपकी सच्चाई को स्वीकार करेंगे, और जो नहीं होंगे वे स्वयं दूर हो जाएंगे। किसी पुराने मित्र या पारिवारिक सदस्य से संवाद आपके मन का बोझ हल्का कर सकता है। स्वास्थ्य के स्तर पर यह समय आपको चेतावनी नहीं बल्कि जागरूकता दे रहा है। मानसिक थकान, अनावश्यक चिंता और अधिक सोच आपके शरीर पर असर डाल सकती है। ध्यान, प्राणायाम और प्रकृति के साथ कुछ समय बिताना आपके लिए अमृत समान होगा। याद रखें, मन शांत होगा तो शरीर स्वयं संतुलन में आ जाएगा। कन्या राशि, यह दौर आपको यह याद दिलाने आया है कि आप केवल परिस्थितियों के विश्लेषक नहीं बल्कि उनके सुधारक भी हैं। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी समझ, धैर्य और सच्चाई है। आने वाले दिन आपको तोड़ने नहीं बल्कि भीतर से और मजबूत बनाने आए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक उन ग्रहों की चाल की जो आपको परीक्षा में डालेंगी भी और सफलता का मार्ग भी दिखाएंगी। दोस्तों, यह वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे लग्न राशि से भी देख सकते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि विष्णु लिखना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कन्या राशि का गूढ़ रहस्य। नंबर 1, कन्या राशि का पहला रहस्य। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं अभी इस महीने ग्रहों की चाल का। तो सबसे पहले अच्छी खबर है, देव गुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान और विस्तार के कारक हैं, दोस्तों वह आपके 10वें भाव में यानी मिथुन राशि में विराजमान है। दोस्तों, 10वां भाव क्या है? यह आपका करियर है, आपका कर्म है, आपका राज्य है। दोस्तों, जब गुरु जैसा शुभ ग्रह कर्म स्थान में बैठता है तो वह इंसान को कर्मठ बनाता है, पर अच्छे तरीके से आप जो भी काम करेंगे उसमें बरकत होगी। यह आपके लिए एक सेफ्टी नेट है, लेकिन यहाँ थोड़ी सावधानी की जरूरत है। 17 दिसंबर को एक बड़ा बदलाव हो चुका है। दोस्तों, सूर्य देव जो कि ऊर्जा और अहंकार के कारक हैं, वह आपके तीसरे भाव से निकलकर चौथे भाव में आ रहे हैं। वहां मंगल पहले से बैठे हैं और 20 दिसंबर को शुक्र भी वहां आ जाएंगे। तो सोचिए, चौथा घर किसका होता है? चौथा घर है सुख का, माँ का, घर के वातावरण का और आपके दिल का है। दोस्तों, जब सूर्य और मंगल दो गर्म ग्रह सुख के घर में मिलते हैं तो वह सुख में थोड़ी जलन या गर्मी पैदा करते हैं। इसका सीधा असर आपकी डोमेस्टिक लाइफ और मानसिक शांति पर पड़ेगा। तीसरी बात, शनि देव आपके लिए शांत है, वह मार्गी है और उनका कोई बुरा प्रभाव आप पर नहीं है।
यह बहुत बड़ी राहत है। इसका मतलब है कि आपके शत्रु और आपकी सेहत कंट्रोल में रहेगी दोस्तों, कोई बड़ा दुष्प्रभाव नहीं है। नंबर 2, कन्या राशि का दूसरा रहस्य। तो दोस्तों अब इन 10 दिनों का थीम क्या बनता है, इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों थीम है बाहर सब अच्छा, घर में थोड़ा कच्चा। आप दुनिया जीतेंगे लेकिन घर में आपको डिप्लोमेसी और शांति से काम लेना होगा। तो शुरुआत करते हैं उस पहलू से जो आपके लिए इस वक्त सबसे स्ट्रांग है, आपका करियर। दोस्तों अगर आप पिछले कुछ महीनों से मेहनत कर रहे थे और परिणाम नहीं मिल रहे थे तो खुश हो जाइए, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति 10वें भाव में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 21 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आपके काम में वृद्धि होगी। सिर्फ काम नहीं बढ़ेगा, लाभ भी बढ़ेगा। जो लोग नौकरी में हैं, आपके सीनियर्स, आपके बॉस और यहाँ तक कि मैनेजमेंट आपके काम को नोटिस करेगा। प्रमोशन के योग प्रबल है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या राज्य से जुड़ा कोई काम करते हैं तो यह 10 दिन गोल्डन पीरियड है, आपका रुतबा बढ़ेगा। जो लोग अपना व्यापार करते हैं, डाटा दिखाता है कि बिजनेस और स्टेट से एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों अगर आपका पैसा मार्केट में फंसा हुआ था तो वह वापस आने के रास्ते खुलेंगे। वही खास तौर पर जो लोग एजुकेशन, लॉ, धर्म या एडवाइजरी फील्ड में हैं, उनके लिए गुरु का असर चमत्कारिक होगा। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि शनि उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। आप अपने कॉम्पिटिट से 4 कदम आगे रहेंगे। इन 10 दिनों में आलस बिल्कुल ना करें। अवसर दरवाजा खटखटा रहा है, उसे खोलें, अपने नेटवर्क को बढ़ाएं। नंबर 3, कन्या राशि का तीसरा रहस्य। दोस्तों अब आते हैं धन और संपत्ति पर। दोस्तों यहाँ आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ग्रह आपसे सावधानी मांग रहे हैं। इनकम आएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी के मामले में रेड अलर्ट है। याद है मैंने बताया था कि चौथे घर में सूर्य और मंगल है। चौथा घर प्रॉपर्टी और वाहन का होता है। जब वहां अग्नि तत्व बढ़ जाता है तो चीजें अटक जाती हैं। अगर आप 17 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच कोई जमीन, मकान या फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए। भविष्यवाणी यह है कि अगर आपने अभी डी की तो या तो पेपर वर्क में कोई बड़ी बाधा आएगी या फिर आपका पैसा फंस सकता है या फिर परिवार में उस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है। दोस्तों गाड़ी खरीदने या बेचने के लिए भी यह समय उपयुक्त नहीं है। वही एक्सीडेंट या अचानक खर्चे के योग बन सकते हैं। साथ ही एक अच्छी बात यह है कि पुराने कर्ज कंट्रोल में आएंगे। दोस्तों आप लोन चुकाने की स्थिति में होंगे, लेकिन नया लोन लेने से बचें। साथ ही 10 और 11 दिसंबर को जो फाइनेंशियल रिस्क था वह अब कम हो गया है, लेकिन 20 और 21 दिसंबर को दोबारा पैसों के लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों यह वह हिस्सा है जहां कन्या राशि वालों को अपनी बुद्धि और संयम का परिचय देना होगा। साथ ही आपका परिवार चौथा घर है। सूर्य अहंकार है, मंगल गुस्सा है। जब अहंकार और गुस्सा घर में बैठेंगे तो घर का तापमान बढ़ेगा। दोस्तों आपके डाटा के अनुसार वैसे तो वैवाहिक जीवन सामान्यत खुशहाल रहेगा, लेकिन बीच बीच में जिद्दी देखने को मिलेगी। छोटी सी बात पर बात का बतंगर बन सकता है। आपका पार्टनर अपनी बात पर अड़ा रहेगा और आप अपनी बात पर। अगर आप चाहते हैं कि साल का अंत खुशी से हो तो थोड़ा लेट गो करना सीखें। हार मान लेने में ही असली जीत है। इन 10 दिनों में परिवार में तनातनी के योग हैं। हो सकता है माताजी की हेल्थ थोड़ी नरम गरम रहे या उनके साथ आपके विचार ना मिले, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह टेंशन लंबी नहीं चलेगी। यह शॉर्ट टर्म है और जल्दी रिजल्ट हो जाएगी। भाई बहनों और दोस्तों के साथ सब कुछ अच्छा है, उनसे आपको पूरा सहयोग मिलेगा। नंबर 4, कन्या राशि का चौथा रहस्य। दोस्तों अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं हमारी गृहिणियों से, वह माताएं और बहनें जो घर की नींव है। देखिए ज्योतिष में चौथा घर आपका कार्यक्षेत्र है। यह घर का सुख है, रसोई है और घर की शांति है। मैंने पहले बताया कि 17 दिसंबर को सूर्य और मंगल आपके चौथे घर में हैं।
इसका सबसे गहरा असर अगर किसी पर पड़ेगा तो वह आप हैं। इन 10 दिनों में आपको महसूस होगा कि घर का वर्क लोड अचानक बढ़ गया है। सूर्य और मंगल जब आपके घर के भाव में होते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहला, चिड़चिड़ापन, आपको लगेगा कि आप सबके लिए इतना कर रही हैं लेकिन कोई आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना स्वाभाविक है। दूसरा, किचन की गर्मी। मंगल अग्नि तत्व है। आपको किचन में काम करते वक्त सावधानी रखनी है। जल्दबाजी में हाथ जलना या चोट लगने का डर रहेगा। लेकिन घबराएं नहीं, वही 20 दिसंबर को एक खुशखबरी है। दोस्तों, शुक्र जो कि सौंदर्य और लग्जरी के कारक हैं, वह भी आपके चौथे घर में आ जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 20 दिसंबर के बाद आपका पूरा ध्यान घर को सजाने में जाएगा। आप घर के लिए कोई नई चीज खरीद सकती हैं, जैसे नए पर्दे, बेडशीट्स या कोई सजावट का सामान। आपका मन करेगा कि घर को एकदम नया लुक दिया जाए, और यह एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि जब आप घर सजाएंगी तो आपका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। कन्या राशि की गृहिणियों के लिए मेरी एक विशेष सलाह है। डाटा कहता है कि पत्नी में जिद्दी जिद्दी हो सकती है। हो सकता है आपके पति किसी बात पर अड़ जाए। दोस्तों, इन 10 दिनों में आपको जल तत्व वाटर एलिमेंट बनना है। अगर वह आग है तो आप पानी बन जाएं। बहस में ना पड़े। अगर आपने शांति बनाए रखी तो 31 दिसंबर तक आप पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध लेंगी। आप घर की लक्ष्मी हैं। घर की शांति के लिए शाम के वक्त घर के मुख्य द्वार पर या तुलसी जी के पास घी का दिया जरूर जलाएं, और कोशिश करें कि 21 से 31 दिसंबर के बीच घर में खीर बनाएं। खीर में दूध और चीनी होते हैं। यह मंगल की गर्मी को शांत कर देगा और परिवार में मिठास लाएगा। नंबर 5, कन्या राशि का पांचवा रहस्य। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे अनमोल धन की, आपकी सेहत। यानी शारीरिक रूप से आप स्ट्रांग हैं क्योंकि शनि छठे घर में मजबूत है और राहु शांत है। कोई बड़ी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही थी तो वह कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन मानसिक सेहत का क्या? यहाँ थोड़ी गड़बड़ है। दोस्तों, 22 दिसंबर और 25 दिसंबर, यह दिन आप नोट कर लीजिए। इन 2 दिनों में चंद्रमा की स्थिति ऐसी होगी कि आपको घोर मानसिक तनाव, चिंता और घबराहट महसूस हो सकती है। ऐसा लगेगा कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होगा। यह सिर्फ ग्रहों का एक भ्रम होगा। इसलिए इन दिनों में ओवरथिंकिंग से बचें। एक पॉजिटिव बात यह है कि आपका रुझान अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। आपका मन करेगा कि पूजा पाठ करें, मंदिर जाएं या कोई धार्मिक किताब पढ़ें, और यही आपकी सबसे बड़ी दवाई भी होगी। नंबर 6, कन्या राशि की छठी भविष्यवाणी। मेरे नन्हे दोस्तों और विद्यार्थियों के लिए यह साल का अंत शानदार होने वाला है। सरस्वती माँ की कृपा आप पर बनी हुई है। दोस्तों, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, पासकर 22, 23 और 24 दिसंबर को, तो सफलता आप पर कदम चूमेगी। पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा। जो कॉन्सेप्ट्स पहले समझ नहीं आ रहे थे वह अब क्लियर हो जाएंगे। जो पेरेंट्स अपनी संतान को लेकर चिंतित थे, उनके लिए गुड न्यूज है। संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। उनकी प्रगति देखकर आपका मन प्रसन्न होगा। नंबर 7, कन्या राशि का सातवां रहस्य। दोस्तों, अब हम वीडियो के उस हिस्से में हैं जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। मैं आपको 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हर दिन का मिजाज बताने जा रहा हूं। आप अपनी डायरी निकालें और इन तारीखों को मार्क कर लें। 17 दिसंबर से 19 दिसंबर, यह 4 दिन इस पीरियड के सबसे बेहतरीन दिन था। इस दौरान आपका मान सम्मान बढ़ेगा, धन आएगा, परिवार में खुशियां रहेंगी, दोस्तों का साथ मिलेगा। अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है, कोई नई शुरुआत करनी है या किसी को प्रपोज करना है तो इन 4 दिनों का उपयोग करें। लक आपके साथ डांस करेगा। 20 दिसंबर और 21 दिसंबर यहाँ रेड फ्लैग है। इन 2 दिनों में मानसिक तनाव पीक पर होगा। छोटी बातें आपको परेशान करेंगी।
इन 2 दिनों में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना करें, पैसा इन्वेस्ट 20 दिसंबर और 21 दिसंबर ना करें और किसी से बहस ना करें, सिर्फ शांत रहें और शिव जी का नाम लें। 22, 23, 24 दिसंबर यह दिन विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी इन दिनों में आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होगी। इंटरव्यूज और कंपटीशंस के लिए यह गोल्डन टाइम है। 25 और 26 दिसंबर यहाँ सावधान रहें। इन 2 दिनों में शत्रु भय या विवाद के योग बन रहे हैं। घर में या बाहर किसी से भी झगड़ा हो सकता है। लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे। अपनी वाणी और व्यवहार पर पूरा कंट्रोल रखें। कोई आपको उकसाए तब भी मुस्कुराकर निकल जाए। 27 और 28 दिसंबर यह दिन प्रेमी प्रेमिका और पति के लिए रोमांस और प्रेम भरे रहेंगे। पुराने गिले शिकवे दूर करने के लिए यह समय अच्छा है। फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। 29 और 30 दिसंबर साल के आखिरी 2 दिन थोड़े भारी हो सकते हैं। हेल्थ थोड़ी डगमगा सकती है। मौसम का असर आप पर हो सकता है। थोड़ी थकान महसूस करेंगे। इस दिन दूध और चीनी का दान करना शुभ रहेगा। और अंत में साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर। डाटा कहता है कि 31 दिसंबर सर्वोत्तम रहेगा। सारी परेशानियां दूर होंगी। आप एक पॉजिटिव माइंडसेट और खुशी के साथ 2025 को विदा करेंगे और 2026 का स्वागत करेंगे। पार्टी कीजिए, एंजॉय कीजिए। समस्या है तो समाधान भी है। सनातन धर्म में हर ग्रह की शांति का उपाय है, क्योंकि आपके चौथे घर में अग्नि ज्यादा है और बीच बीच में मानसिक चिंता है। हमें शीतलता वाले उपाय करने हैं। ध्यान से सुनिए। यह 3 उपाय आपके इन 10 दिनों को सुरक्षित बना देंगे। सबसे बड़ा उपाय है भोलेनाथ की शरण में जाना। जिन तारीखों पर मैंने सावधानी बताया है, खासकर 20 से 21 और 29 से 30 दिसंबर, उन दिनों सुबह मंदिर जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध और चीनी अर्पित करें। क्यों? क्योंकि दूध चंद्रमा है और चीनी शुक्र है। जब यह शिवलिंग पर चढ़ते हैं तो आपका मन शांत होता है और घर का क्लेश दूर होता है। दूसरा मंत्र जा। जब भी स्ट्रेस महसूस हो या गुस्सा आए तो बस आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र आपके चौथे घर की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देगा। तीसरा सूर्य अर्घ्य। क्योंकि सूर्य चौथे घर में है, रोजाना सुबह सूर्य देव को जल दें, लेकिन उस जल में थोड़ा सा गुड़ मिला लें। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा और हेल्थ अच्छी रहेगी। यह बहुत सरल, सात्विक और प्रभावशाली उपाय है। इन्हें जरूर करें। तो कन्या राशि वाले जातकों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु भगवान का जयकारा अवश्य लगा ले। वीडियो को एक लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, धन्यवाद।